सभी उन्हीं की इच्छा से हो रहा है, तो उसका फल हमें क्यों भुगतना पड़ रहा है? जब सब अपनी इच्छा से करोगे आचरण तो उनका तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम भगवान की इच्छा से चल रहे हो कि अपनी इच्छा से? तुम्हारी इच्छाएं है? मेरे को तो लगता है कि अंदर से जो भाव उठते हैं कि भगवान की इच्छा मन 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 है। जब तक मन नहीं मर जाता, भगवदानंद को प्राप्त नहीं होता, तब तक जीव को कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोग तब्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। करता बनो तुम और भगवान के ऊपर छोड़ दो तो फिर भोगना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी। अच्छा करोगे अच्छा भोगना पड़ेगा, बुरा करोगे बुरा भोगना पड़ेगा। और जब मन और अहंकार भगवान को समर्पित हो जाता है तो जीवन मुक्त हो जाता है। फिर कोई पाप नहीं लगेगा। पूरे विश्व का भंडारा हो जाए तो कोई उसे पुण्य नहीं मिलेगा। कर्ता भाव रहित होना, तभी तो कर्ता भाव से हो। अभी कहाँ इस भाव में आ गए कि जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। यहाँ भगवान विराजमान हो गए, प्रकाशमान हो गए। अब जो होगा तो उसके द्वारा कुमार्गामी प्रवृत्ति थोड़ी होगी। और कुमार्गामी प्रवृत्ति नहीं होगी, पाप नहीं होगा तो दुख ही नहीं मिलेगा, कोई समस्या ही नहीं है, फिर प्रश्न ही नहीं है। क्योंकि भगवान के द्वारा हो रहा है तो मैं करता नहीं तो प्रश्न कैसा? समझ पा रहे हो आप? हाँ, तो ये अभी इस दलील से नहीं चलेगा तेरी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो फिर नरक भी उसकी इच्छा से बना है, लोग भी उसकी इच्छा से बने, पुलिस डिपार्टमेंट भी उसकी इच्छा से डंडे लगाएगा, ये भी उसकी इच्छा है। ये भी उसकी इच्छा है। तो मतलब यहाँ चतुराई तो चलेगी ले।